मेरा नाम डॉक्टर ललित मोहन है और मैं आयुर्वेद में ग्रेजुएट हूँ। मैं वैभव आयुर्वेदा से जुड़ा हुआ हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसका नाम है फैटी लीवर। फैटी लीवर इन जनरल बहुत ही कम सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जब हम अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं किसी भी और बीमारी के लिए तो उसके अंदर फैटी लीवर आ जाता है। लेकिन जब फैटी लीवर आता है तो मैक्सिमम हम में से सब लोग उसको इग्नोर करते हैं। हमें फैटी लीवर को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि ये समझना है कि ये फैटी लीवर क्यों है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसके कारण हैं और इसके बारे में हम अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि ये हमें फ्यूचर में परेशान ना करे और हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब ना करे। 75 से 80% लोगों में फैटी लीवर के कोई सिम्टम नहीं होते। उनको पता ही नहीं चलता कि हमें फैटी लीवर है, नहीं है या क्या चीज़ है। वही जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि जब हम अल्ट्रासाउंड किसी और कारण से करवाते हैं तो उसमें फैटी लीवर आता है। 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर फैटी लीवर के सिम्टम्स आते हैं। वो क्या होते हैं कि जैसे कि हमारे ये दाहिने हिस्से में, ऊपरले हिस्से में हमें हल्की हल्की पेन होना या उल्टी जैसा महसूस देना। जब ये महसूस देता है तो हमें एक कारण हो सकता है कि हमारा लीवर जो है वो फैटी होने की तरफ जा रहा है। 5 से 10% लोगों में इससे ज़्यादा सीवियर सिम्टम भी आते हैं और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। पेनफुल इन द सेंस कि हमारी हेल्थ के लिए पेनफुल, ये नहीं कि हमें उसकी दर्द हो गई। हमें क्या महसूस देता है कि जब हम पेशेंट के पेट में पानी भर जाता है या खून की उल्टी होने लगती है, तो ये भी फैटी लीवर का एक बहुत अगली स्टेज का सिम्टम होता है जिससे ये नज़र आता है कि फैटी लीवर अब ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके बाद इसकी आगे की स्टेज आती है जिसके अंदर के फैटी लीवर के कारण हमारे लीवर के अंदर या हमारे पेट के अंदर ट्यूमर भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना है, डरना नहीं। ये नहीं कि ये सारे सिम्टम सब में होंगे, सबको खराब करेगा, सबको परेशान करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ ये कि फैटी लीवर को हमें समझना है कि क्यों और कैसे हो रहा है और इसके लिए क्या क्या हो सकता है। अभी तक आप लोगों ने इसके लक्षण को समझा, मैंने बताया। अभी हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हमें ये पता लगे कि फैटी लीवर हमें कितना डैमेज कर रहा है, इसके आगे क्या क्या परेशानियां हमारे शरीर में हैं उनके लिए। इसके लिए हमारे टेस्ट मौजूद हैं। जब किसी का अल्ट्रासाउंड के अंदर फैटी लीवर आ गया तो उसके बाद हमें चाहिए कि हम उसके लीवर के फंक्शन के टेस्ट करवाएं। लीवर के फंक्शन के टेस्ट और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देख के अगर हमें ये लगता है कि अब फैटी लीवर भी है और लीवर के फंक्शन भी डिस्टर्ब हैं, तो फिर उसके बाद एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं फाइबर स्कैन। फाइब्रो स्कैन जो है वो जरूर करवाना चाहिए। अगर ऐसे हमारे अल्ट्रासाउंड में भी फैटी लीवर है, लीवर के फंक्शन भी हमारे डिस्टर्ब हैं, तो फाइब्रो स्कैन में क्या पता लगेगा कि जो हमारा फैटी लीवर है वो कितनी परसेंटेज तक जा चुका है। उसके बाद हमारे लीवर की स्टिफनेस कितनी है, क्योंकि स्टिफनेस एक बहुत बड़ा कारण है कि जैसे जैसे फैट जो है वो लीवर में डिपॉजिट होगा, धीरे धीरे वो लीवर को स्टिफ करेगा और जो स्टिफ करेगा धीरे धीरे वो लीवर की परेशानी हमारी आगे बढ़ेगी। इसलिए हमारे पहले लक्षण भी आ गए और हमारे आगे डायग्नोसिस के लिए टेस्ट भी आ गए। ये दोनों चीजें तो हमने कर ली, लेकिन सबसे बड़ा कारण कि फैटी लीवर होता क्यों है। फैटी लीवर इन जनरल जो है वो फैटी लोगों में होता है, ओबेस लोगों में होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो पतले लोगों में नहीं हो सकता, पतले लोगों में भी होता है। एक ये धारणा कि सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल लेने वाले को ही फैटी लीवर होगा, ऐसा भी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो अल्कोहल लेते हैं तो उनमें फैटी लीवर होने की पॉसिबिलिटी दूसरों से कहीं ज्यादा है, लेकिन बिना अल्कोहल लेने वालों को भी फैटी लीवर हो सकता है और ये होता है, आज के हमारे लाइफस्टाइल में दिख रहा है। और इसके लिए हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लानी होंगी ताकि हमें फैटी लीवर ना हो, लीवर की ये परेशानियां हमें ना हो। उसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल के अंदर से पहले जंक फूड को अवॉइड करना होगा, हमें अपने ओबेसिटी को कंट्रोल करना होगा, हमें एक्सरसाइज करनी होगी और इतनी एक्सरसाइज करनी होगी कि जब हम एक्सरसाइज करें या ब्रिस्क वॉक करें तो हमें पसीना आना चाहिए।
ये हफ्ते में कम से कम 5 दिन करेंगे, 3 से 6 महीने करेंगे, तब जाके हमें फैटी लीवर में फायदा होगा। लेकिन अगर हम रेगुलर करते रहेंगे इन चीज़ों को कि अपने जंक फूड को अवॉइड रखेंगे, फैटी चीज़ों को अवॉइड रखेंगे, ऑयल वाली चीज़ों को अवॉइड रखेंगे, एक्स्ट्रा मीठे को अवॉइड रखेंगे, तो ये हमें फैटी लीवर की तरफ लेकर ही नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हम फैटी लीवर के बारे में बात करते हैं तो ये ध्यान रखें कि इसके साथ बहुत सी और डिजीज भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारा डायबिटिक। अगर ये चीजें साथ जुड़ी होंगी तो हमें समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको अगर फैटी लीवर को कंट्रोल करना है तो अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लानी बहुत ही जरूरी हैं। इसलिए मैं बार बार ये इस वर्ड को जो है वो यूज कर रहा हूँ कि लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी चाहिए। और आयुर्वेद में हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, ये अभी आने वाले वीडियोस में मैं सब लोगों को बताऊंगा। और आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप कुछ भी फैटी लीवर के बारे में या आयुर्वेद ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।